दोस्तों जय भीम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं बाबा साहब द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीज़ा का एक अंश। दोस्तों बाबा साहब के ऊपर क्या बीती, ये भारत की ही बात हो रही है। ये कहीं विदेश की बात नहीं हो रही है, अरब कंट्रियों की, मुस्लिम कंट्रियों की बात नहीं हो रही है। ये अपने देश भारत की ही बात हो रही है कि बाबा साहब ने इसमें अपनी आप बीती सुनाई है। और अत्याचार करने वाले, अन्याय करने वाले, जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, वो हिंदू ही हैं। हिंदू समाज का दुश्मन है और बाबा साहब के ऊपर अत्याचार करने वाले हिंदू ही थे। दोस्तों बाबा साहब ने उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे थे उससे विदेशियों को अवगत कराया। दोस्तों बाबा साहब का ये फर्स्ट है कि विदेशियों को अस्पृश्यता से परिचित कराना। दोस्तों भारत में छुआछूत है, यह बात विदेशियों को मालूम है, परंतु यह अस्पृश्यता कितनी घुट घुट कर मारने वाली है, इसकी कल्पना विदेशियों को नहीं के बराबर है। जहां बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, उस गांव की सीमा के बाहर कुछ अछूत कैसा जीवन बिताते हैं और गांव की गंदगी जिससे लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, उसकी सफाई करने का काम ये अछूत प्रतिदिन करते हैं। फिर भी गांव का सर्वमान्य नागरिक उन्हें चाहे जो काम देकर कैसा व्यवहार करता है और हिंदुओं के घर के बाहर खड़े होकर अछूत रोटी की कैसे भीख मांगते हैं, पैसे देकर गांव का बनिया उन्हें वस्तुएं कैसे फेंक कर देता है, गांव की किसी भी वस्तु को भी वह स्पर्श नहीं कर सकता है और उन्हें कोई छूता नहीं है। सवर्ण हिंदू अछूतों से कैसा व्यवहार करते हैं, इसका पता दूसरे को कैसे हो, यह एक समस्या है। और उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, एक साधारण वर्णन या इन मामलों का लेखा जोखा तैयार किया जाए। मैंने निश्चय किया कि इनके लिए विदेशियों को इसकी कल्पना कैसे हो सकती है। अस्पृश्यता से संबंधित घटनाओं की जानकारी देने से ही विदेशियों को इसकी कल्पना कराई जा सकती है। मुझे लगता है कि इसका दूसरा रास्ता ही ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। नीचे दिए गए उदाहरण से और प्रारूप रूप से मेरा अनुभव, दूसरों के प्राप्त जानकारी, मैं ही अपनी बात आरंभ करूंगा। दोस्तों यहाँ के मूल निवासियों के संग कैसी दरिंदगी की गई, कैसी अमानवीय बर्बरता की गई, इसका जिक्र बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीज़ा में किया है, वीज़ा की प्रतीक्षाता में किया है। दोस्तों लेकिन यहाँ के मूल निवासी समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो आज उनको बाबा साहब की बदौलत आरक्षण मिलकर नौकरी मिल गई है, पैसा मिल गया है, रोजगार मिल गया है, वो अपने पूर्वजों ने कैसे दिन देखे, कैसी परेशानी झेली, ये भूल गए हैं। और तो और रहा, बाबा साहब की बात ना मानकर मनुवादी चंगुल में फंस चुके हैं और जो उनको सैलरी मिलती है वो भी उनकी मनुवाद में खर्च होती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।